अंतराल के बाद फिर से स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। हम चर्चा कर रहे हैं केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के साथ। उपेंद्र जी, आपने जो बिहार के बारे में कहा कि नीतीश कुमार अहंकार के कारण लोगों की बात सुन नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी आप उनसे अलग हुए। जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आप अध्यक्ष भी थे, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आपका विवाद खत्म हुआ जिस समय ललन सिंह को उन्होंने अध्यक्ष पद से हटाया, प्रदेश अध्यक्ष पद से। फिर आप जुड़े भी, राज्यसभा आए, फिर आपका विवाद हुआ, फिर आपने इस्तीफा दिया। एक ठीक है, जब आपने पार्टी छोड़ी तो राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं हुआ ना कि दोस्ती हुई, फिर अलग हुए, फिर दोस्ती हुई, फिर अलग हुए। हाँ, निश्चित रूप से अलग हुए थे और दोस्ती हुई। तो दोस्ती दोबारा हुई, उसकी पहल हमने नहीं की थी, स्वयं नीतीश कुमार जी ने पहल की। और उस समय पहल कोई व्यक्तिगत रूप से बंद कोठरी में उनकी ओर से पहल नहीं थी, सार्वजनिक रूप से उन्होंने पहल की। पटना में एक कार्यक्रम चल रहा था, जिस कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से मुझसे उन्होंने कहा कि अभी ज़रूरत है बिहार में, जो कुछ भी पिछले दिनों हुआ अब उस तरह की गलती नहीं होगी, आप यकीन रखिए, विश्वास रखिए और आप आ जाइए। हमने उनके ऊपर भरोसा किया। मुझको लगा कि जब इनको यह एहसास हो गया है जिन कारणों से हम अलग हुए थे, फिर उस तरह के कारण नहीं आएंगे, इस तरह की बात जब कह रहे हैं तो मैंने भरोसा किया और भरोसा करके उनके साथ हम हो लिए। तो एक तो यह कारण था, और दूसरा कारण था कि उस समय जो विधानसभा का चुनाव हुआ पिछले दिनों, उसके पहले जब हम जा रहे थे तो उस समय बिहार की जनता की कहिए कि एक तरफ से चारों तरफ से आवाज़ आ रही थी कि कम से कम एक बार और नीतीश कुमार को मौका मिलना चाहिए। चारों तरफ से आवाज़ आ रही थी। तो चारों तरफ से जब जनभावना इस तरह की थी तो मुझको लगा कि नीतीश कुमार की अपील भी, आग्रह भी और गलती न दोहराएंगे इसका आश्वासन भी, साथ ही साथ जनता की भावना भी, तो इसका कदर मुझको करना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम दोबारा उनके साथ हो लिए। लेकिन दोबारा जब उनके साथ हो लिए, फिर वही पुराना रवैया। राज्यसभा की सदस्यता तो मुझको दे दी गई। राज्यसभा की सदस्यता भी मुझको इसलिए दी गई कि व्यवस्था थी उनके साथ, मुझको लाए थे, और राज्यसभा की सदस्यता नहीं दिए होते तो फिर विधानसभा चुनाव में जो अपेक्षा थी जनता से, अपेक्षा नहीं पूरी होती उनकी। तो इस कारण से उन्होंने दे तो जरूर दी सदस्यता, लेकिन सदस्यता देने के बाद जो आंतरिक मामला था वही फिर राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को लाना, वही पुराना रवैया, जिन रवैया के कारण कोई बदलाव नहीं हुआ। और फिर से हमको निर्णय लेना पड़ा। तो निर्णय लिया, जब भी हमने निर्णय लिया है, कभी अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर निर्णय हमने नहीं लिया। बहुत लोगों को होता है राजनीति में, जब अपनी बात कभी नहीं पूरी होती तब लोग बगावत करते हैं, लेकिन हमारे लिए तो उस समय जितना व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए था, राज्यसभा की सदस्यता मुझको मिल गई थी। मेरे लिए तो उस समय उससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता था, लेकिन मेरे लिए हो गया। और जिस जनता के लिए हम राजनीति करते हैं उसके लिए कुछ नहीं हो रहा है, तो मुझको लगा कि यह तो ठीक नहीं। एक चीज़ उपेंद्र जी, मतलब हालांकि बहुत शालीन नहीं होगा उस पर चर्चा करना, लेकिन फिर वो हकीकत है कि जातिवाद का बहुत प्रभाव होता है राजनीति में, है बिहार में भी है, अन्य प्रांतों में भी है। पहले कहा गया 1990 का जो दशक था कि लालू प्रसाद, बिल्कुल लगता था कि उनका क्षेत्र अभेद्य है, कोई उनको हरा ही नहीं सकता है। उससे समता पार्टी निकली, फिर उससे उस कारण से कुछ जातियां टूट करके जो पिछड़ी जातियां थी वो लालू प्रसाद से अलग हुए। जब नीतीश कुमार बने तो एक ये बात कही गई कि वो जिस समुदाय से आते हैं उससे बड़ी जनसंख्या जो है वो आपके समुदाय की है, कुशवाहा की है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं असंतोष था। ये जातीय भावना किस हद तक जो है राजनीति को प्रभावित कर रही है? देखिए, जातीय भावना तो बहुत दूर तक प्रभावित करती है राजनीति को। अपने देश की यही विशेषता है कि अलग अलग तरह के लोग हैं, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, क्षेत्र के हिसाब से भी विभिन्नता में एकता, यही हमारे देश की विशेषता है। तो ये भावना, मतलब क्या कुशवाहा समुदाय में ये भावना है क्या कि उनकी संख्या ज़्यादा है, नीतीश कुमार की संख्या कम है, लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री यहाँ होना चाहिए, कुशवाहा समुदाय का कोई व्यक्ति? नहीं, ऐसा नहीं था कि मुख्यमंत्री क्यों हो गए नीतीश कुमार जी, इस पर आपत्ति किसी की नहीं थी। मुख्यमंत्री बनाने में तो चाहे श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी हों या बाद में श्री नीतीश कुमार जी हों, सबको मुख्यमंत्री बनाने में कुशवाहा समाज की बड़ी भूमिका रही। सब लोगों ने वोट दिया, काफ़ी दिया, लेकिन वोट लेना भर ही सिर्फ मकसद रहा इन लोगों का। कुशवाहा समाज की समस्या भी समाज के दूसरे लोगों की तरह उसी तरह की है। सामान्य तौर पे कुशवाहा समाज के लोग खेतिहर होते हैं, खेती बाड़ी करते हैं।
तो किसान के लिए अगर नीतीश कुमार जी ने किया होता तो स्वाभाविक रूप से समाज के दूसरी जात के लोगों को फायदा होता, कुशवाहा समाज को भी फायदा होता। राजनीति में भी हिस्सेदारी लोगों को चाहिए, यह भी अपनी जगह है। यानी वो जो लव कुश सम्मेलन जो हुआ कुर्मी कोयरी का, तो वो अब आप मानते हैं कि टूट चुका है, वो नहीं रहा बरकरार? हम ऐसा नहीं मानते कि टूट चुका है। इस लव कुश समीकरण से नीतीश कुमार अकेले बाहर हो गए हैं। लव कुश समीकरण पहले की तरह है और दूसरी जात के लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार को ही अकेले, हाँ, नीतीश कुमार उससे डिलीट हुए हैं। बाकी लव कुश समीकरण अपनी जगह है और लव कुश समीकरण इतना मजबूत है कि और समाज के दूसरी जात के लोग भी, चाहे उच्च जाति के लोग हों, शोषित पीड़ित दलित महादलित हो, अति पिछड़े हों, सब लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं। आपने ये भी कहा कि बिहार में जो विकास है केवल कागज़ों पे है, आपका कहना है पूरी तरह से सरकार असफल रही है, सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, जो अभियुक्त हैं उनको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, बड़े गंभीर आरोप हैं। इसका मतलब ये किस हद तक सही है? क्योंकि ये माना गया कि कम से कम 5 सालों में तो बिहार जो लगता था कि एकदम बंद गली का आखिरी मकान है, अंधकार युग था, उससे बाहर निकला है। उसमें नीतीश कुमार की एक भूमिका मानी जाती थी, उनके नेतृत्व में हुआ है। आप कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ है। धरातल पर वास्तव में कोई काम नहीं हुआ है। शुरुआती दिनों में थोड़ा काम होता हुआ जरूर दिखा, जैसे कोई बंद कोठरी हो, चारों तरफ से अंदर अंधेरा हो और उसी में खिड़की किसी ने तोड़ दी, बाहर से थोड़ी रोशनी आने लगी, तो उसके चलते लगा कि अब शायद कुछ परिवर्तन, लेकिन वाकई परिवर्तन होता हुआ जरूर दिखा शुरुआती दौर में। क्योंकि जिस तरह की स्थिति उस समय बनी हुई थी नीतीश कुमार जी के आने के पहले, उस स्थिति पर थोड़ा विराम लगा, तो लगा कि परिवर्तन अब लोगों के मन की जो आशाएं जगी उसके कारण लगा कि परिवर्तन हो रहा है। लेकिन आप चले जाइए गांव में, बिहार में 80-85% से ज़्यादा लोग खेतीबाड़ी करते हैं और नीतीश कुमार रोज विकास की बात कर रहे हैं। बिहार का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वहाँ के किसानों की समस्याओं का हल नहीं निकाला जाएगा। सिर्फ अखबारों में बयान देने से, घोषणा करने से बिहार का विकास नहीं होगा। बिहार का विकास होगा किसानों के खेत में पानी पहुंचाने से। तो आपने खुद माना ना कि जब दूसरा चुनाव हो रहा था विधानसभा का, तो जन भावना भी थी कि नीतीश कुमार को दूसरा कार्यकाल मिलना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ काम हुआ तभी ये जन भावना बनी। हमने कहा शुरुआती दौर में लोगों के मन में आशाएं जगी और उसके चलते एक तरफ जो दूसरा पक्ष था कि नीतीश कुमार अगर नहीं हो तो फिर कौन, वह जो पक्ष था वो और ज़्यादा ही अंधकार में दिख रहा था लोगों को। तो इसलिए लोगों को लग रहा था कि चलिए दोनों से बेटर है। पुरानी स्थिति में लोग लौटना नहीं चाहते थे, तीसरा कोई विकल्प था ही नहीं। तो इसके चलते ऐसी स्थिति थी, लोग कुछ भी करना चाहते थे लेकिन श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी को दोबारा लौटते हुए नहीं देखना चाहते थे। इसलिए लोगों को लगा कि अब लालू यादव नहीं तो फिर अकेले नीतीश कुमार ही हैं, अच्छा या खराब इनको रखना है। तो इसके चलते ऐसी स्थिति थी। तीसरा विकल्प आज बना, लोगों के सामने आया, तो नीतीश कुमार जी को भी लोगों ने छोड़ दिया, लालू यादव जी को भी छोड़ दिया और तीसरा विकल्प को लोगों ने सहर्ष तलहत्थी पर बैठाया। तो मतलब आपका मानना है कि लोकसभा चुनाव जो है इसका जो है रिपीट विधानसभा चुनाव में देखा जाएगा? हाँ, निश्चित रूप से जिस तरह का परिणाम आया है अभी एनडीए के पक्ष में लोकसभा चुनाव में, इससे भी बेहतर परिणाम आवेगा विधानसभा के चुनाव में एनडीए के पक्ष में। और उन्होंने जो खुद पद छोड़ने का काम किया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें नैतिकता आपको दिखाई पड़ती है कि नहीं? नैतिकता इसमें नहीं है, बिल्कुल पॉलिटिकल स्टंट है, ड्रामेबाजी है। अगर नहीं पद छोड़ते तो उनके पार्टी के अंदर विस्फोट होने वाला था, तुरंत ही पार्टी बिखर जाने वाली थी। तो उन्होंने डैमेज कंट्रोल के लिए प्रयास किया। हाँ, पार्टी तुरंत बिखरती, उस पर थोड़ा सा विराम लगा, लेकिन जनता की नज़र में कोई परिवर्तन नहीं है। जनता ने जो परिणाम दिया है लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी वही परिणाम आएगा। तत्काल उनकी पार्टी के अंदर जो विस्फोट होना था, थोड़ी देर के लिए वह कुछ समय के लिए रुक गया। चलिए थोड़ा फिर से मंत्रालय के बारे में कह लें, क्या योजनाएं बिहार तक पहुंचेंगी या और जो पिछड़े राज्य हैं उनके लिए क्या आप सोच रहे हैं? देखिए, योजनाओं की संख्या तो बहुत ही अधिक है। ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से जो पहले से ही चल रही हैं और इन योजनाओं के माध्यम से कोशिश यही है कि समाज का अंतिम व्यक्ति कैसे लाभान्वित हो, सब जगह गांव-गांव तक इसका लाभ पहुंच जाए। अभी हम लोग थोड़ी समीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं। योजनाएं बहुत ही अधिक संख्या में है, इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है
और बहुत सारी योजना ऐसी है जिसका लाभ लोगों तक ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे कैसे। योजना हम चाहे जितना भी अच्छा बना ले, जब तक वो धरातल पे धरातल पर नहीं अगर योजना का लाभ पहुंचता है तो फिर योजना एक सबसे बड़ी समस्या है पेयजल का संकट ऐसा है कि अगर वो सही हो जाए ना तो स्वास्थ्य इतना सुधर जाएगा, लोगों की संख्या इतनी कम हो जाएगी। हाँ, निश्चित वो सबसे बड़ी समस्या। निश्चित रूप से पीने का पानी लोगों को शुद्ध मिलने लगे तो जितनी बीमारियां होती है, लोग दिल्ली आते हैं उसके लिए भी लोगों का आना रुक जाएगा, बीमारी कम होने लगेगी। साथ ही साथ पेयजल और स्वच्छता के अंतर्गत शौचालय, आज भी गांव की जो महिलाएं हैं इस बात का इंतजार करती है कि कब सूर्यास्त हो कि शौच करने जाएं। और कभी कभी तो देखकर भी लज्जा सी आती है जब हम लोग सड़क से गुजरते हैं शाम में, रात में, तो गाड़ी की रोशनी पड़ते ही महिलाएं कैसे उठकर खड़ी हो जाती हैं। तो यह स्थिति आज भी हमारे लिए समाज पर, देश पर कलंक के जैसा है, बिल्कुल शर्मनाक है, कलंक है। तो इस स्थिति से भी निपटने का काम इस विभाग को करना है। तो बहुत ही मौलिक सवाल है जिससे, हाँ, इसके लिए ऐसा नहीं कि पहले से योजनाएं नहीं चल रही, योजनाएं तो पहले से भी चल रही है, लेकिन इन योजनाओं का ठीक ठीक लोगों तक लाभ पहुंचे, यह सबसे बड़ा सवाल है। वही डिलीवरी का सवाल है कि कैसे वहां तक पहुंचा पाएं। और इसके लिए हम लोग देख रहे हैं कैसे मॉनिटरिंग सिस्टम को और तेज किया जाए, लोगों को कैसे इन्वॉल्व किया जाए। तो इस पर हम लोग देख रहे हैं और निश्चित रूप से कुछ न कुछ कारगर एक अंतिम सवाल ये कि जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार थी उसमें मैंने कई राज्य मंत्रियों से बात की थी, तो उनकी बड़ी शिकायत थी कि जो कैबिनेट मंत्रियों को काम ही नहीं देते हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री ने जो पूरी जिम्मेदारी है राज्य मंत्रियों को दी है या नहीं? देखिए, सामूहिक जवाबदेही के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करते हुए मैं तो अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में काम करने का मुझको मौका मिला, जिस व्यक्ति का अपना विजन है देश के बारे में, गांव के बारे में, समाज के अंतिम व्यक्ति के बारे में। तो उनके नेतृत्व में काम करते हुए कहीं कोई कठिनाई विभाग में न है, न होने वाली है। कैबिनेट मिनिस्टर हों, स्टेट मिनिस्टर के रूप में हम काम कर रहे हैं, लेकिन जिनकी जो जवाबदेही है उस जवाबदेही के तहत बिल्कुल आपसी, माने एक तरह से कहा जाए परिवार के सदस्य के रूप में टीम भावना से हम लोग काम कर रहे हैं। और इसी भावना से हम लोग काम करते रहेंगे, कहीं कोई बाधा नहीं आने वाली, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ उपेंद्र जी, बहुत धन्यवाद, आपने दूरदर्शन को समय दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली। और ये थे उपेंद्र कुशवाहा, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, जिन्होंने विस्तार से बिहार की राजनीति पे और जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके बारे में बताया। आप अपनी प्रतिक्रिया अपने सुझावों में भेजें। सीधा संवाद, कमरा संख्या 511, टावर बी, दूरदर्शन भवन, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110000 की आप हमें ईमेल कर सकते हैं sudhanshuranjan@hotmail.com। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। नमस्कार।